जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार फिर मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने जीवन की डायरी में से एक चमत्कारी पन्ना पढ़कर आपको सुनाने के लिए। हम ज़्यादा सालों पुरानी बात नहीं करते हैं। जब कोरोना के टाइम लॉकडाउन हमारे देश में लगा तो सब चीज़ें स्टॉप हो गई थी। उससे एक महीने पहले की मैं बात करती हूँ, जब हमें लॉकडाउन की कोई भनक भी नहीं थी कि लॉकडाउन जैसा कुछ हमारे देश में होने वाला है। हमारा जो घर है वहाँ बाहर एक ओपन पैसेज है जो एल शेप में है। तो हमने 10 बाय 10 का एक शेड बहुत सालों पहले एज अ स्टोर रूम बना लिया है बाहर ही। उसे हम काफ़ी सालों से एज अ स्टोर रूम हम यूज़ कर रहे थे। जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और उसके बाद में स्टिचिंग लाइन में आई, तो मैं वहीं बैठकर अपना मशीन वगैरह लेके वहीं स्टिचिंग वगैरह किया करती थी। तो जो भी लेडीज़ मेरे पास आते थे, जो भी आते थे, आजू बाजू के जो भी लोग आते थे, वो बहुत बार सजेस्ट करते थे कि आप इस पैसेज को एज अ शॉप यूज़ कर सकते हैं, बाहर से शटर ओपन कराइए, ये कराइए, वो कराइए। लेकिन इतना सीरियसली हमने कभी इस चीज़ को लिया भी नहीं, और जब लेने का सोचा भी तो कुछ फाइनेंशियल हमारा कुछ ऐसा बैकअप नहीं था स्ट्रॉन्ग कि हम वो काम कर सकें, क्योंकि उसमें अच्छा खासा खर्चा आने वाला था। और कभी ऐसा हुआ भी कि पैसे का अरेंजमेंट भी हो गया, कभी सोचा भी तो हस्बैंड ने एग्री नहीं किया। तो फरवरी में ऐसे ही कोइंसिडेंस हुआ कि मैं ऐसे ही बैठे बैठे अपने हस्बैंड को बोली, मैंने कहा एक्स्ट्रा इनकम करना है हमें, तो एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, हम उस पैसेज को एज अ शॉप हम यूज़ कर सकते हैं और बाहर से शटर कर लेते हैं। जब आपको कन्वीनियंट हो आप बैठिए, मुझे कन्वीनियंट होगा मैं बैठूंगी, ऐसे करके शॉप रन हो जाएगा। और क्योंकि हमारे घर के ही बाहर है, बिल्कुल ही घर से ही जुड़ा हुआ है, तो ज़्यादा हमें दौड़ भाग भी नहीं होगी। तो उस समय हस्बैंड ने एक बार में ही हाँ भी बोल दिया और पैसे का अरेंजमेंट भी हो गया। और जो सालों से काम कभी हो नहीं पाया था, वो काम 3-4 दिन में हमारा कंप्लीट हो गया था। हमने छोटी सी सत्यनारायण पूजा करके उस शॉप की शुरुआत कर दी और शॉप अच्छे से रनिंग करने लगी। अचानक से क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, मेरा जॉब छूट गया। मैं एज अ टीचर जॉब कर रही थी उस समय। मेरा जॉब छूट गया, हस्बैंड का जो प्रॉपर्टी डीलिंग और फोटोग्राफी का काम था वो सब स्टॉप हो गया और हम एकदम से स्टक हो गए कि अब क्या करें। उस समय जो हमारी फैमिली के लिए एक इकलौता अर्निंग सोर्स था, वो एक हमारा वो शॉप था। ये कहानी बताने का मुख्य उद्देश्य ये है, क्योंकि बहुत सारा टाइम होता है ऐसा जब हम लोग एकदम से ये सोचते हैं कि अरे ये हमारे साथ क्या हुआ। तो मेरी अपनी पर्सनल सोच ऐसी बन गई इस इंसिडेंस के बाद में कि जब भगवान दो दरवाजे बंद करने वाला होता है तो कहीं एक छोटी सी विंडो आपको ओपन करके देता है जहां से आप अपने रास्ते निकाल सकते हैं। वो हमेशा साथ रहते हैं, सिर्फ हमें विश्वास करना नहीं आता। कभी कभी हम उस नज़रिए से देखते ही नहीं है सिचुएशन को। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने कहीं पढ़ा है और कई बार सुना भी है। एक स्वामी जी हैं, एक गुरु जी हैं, स्वामी प्रेमानंद जी, संत प्रेमानंद जी, जो वर्साने में हैं। उनके अक्सर मैं प्रवचन सुनती हूँ और वो अपने प्रवचनों में कई बार इस चीज़ का उल्लेख करते हैं, जब भगवान आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, जब आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको कुछ बनाना चाहते हैं जो बाकी लोगों से कुछ अलग आपकी पर्सनैलिटी उभर कर आए, तब आपको वो तोड़ते हैं, बिखेरते हैं, यानी वो आपको बिल्कुल ऐसा अकेला कर देते हैं। जो आपके नज़दीकी रिश्ते हैं, जो आपके अपने परिवार के मित्र संबंधी, सब उन सब से आपको एकदम अलग कर देते हैं, आपका मोह भंग करते हैं सबसे पहले। मुझे याद है मैं बहुत दुखी हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करती थी, हर किसी से इसी चीज़ की कंप्लेन करना, मतलब मेरे अपने रिश्तेदारों से, मेरी माँ से, सबसे, कि कोई नहीं है, कोई नहीं है, और हमारा कोई नहीं है ऐसा। मतलब ये चीज़ें मेरे अंदर इतनी घर कर गई थी कि हर चीज़ को लेके मेरे अंदर एक मलाल जैसा रहने लगा कि हमारा कोई नहीं है। जब ये इंसिडेंस हुआ मेरी लाइफ में, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, मुझे इतना अचंभा लगा कि 15 दिन पहले ही हमने, जो सालों से कभी हमने सोचा नहीं, किया नहीं, वो 15 दिन पहले ही हमारा ये काम कंप्लीट हुआ और दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। हमारी शॉप जो है, जनरल प्रोडक्ट रखे थे हमने, वो एक इकलौता अर्निंग सोर्स था। उसके अलावा जैसा कि हम 4 लोग 5 लोग अपने घर में, तो वो खर्चा आजकल बहुत है, वो उतना कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे हम शॉप के थ्रू। और लॉकडाउन था तो उसमें ज़्यादा हमारी जो सेलिंग थी वो भी नहीं हो रही थी, लेकिन एटलीस्ट इतनी हो रही थी कि हमारा खाना खर्चा ठीक ठाक निकल रहा था।
फिर भी जैसे होता है कि हमें और भी एक्सेसरीज हैं, और भी चीज़ों के लिए खर्चे चाहिए होते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो वो कम पड़ रहा था। सडनली मेरी बेटी के दिमाग में ऐसा कुछ एक विचार आया कि मम्मा हम क्लासेस लेना शुरू कर सकते हैं, हम ये लेना शुरू कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी फाइनेंशियली कि मैं क्या करूं, अभी लॉकडाउन में सब बंद पड़ा है, मैं कहाँ जाऊं, क्या जॉब करूं। तो मेरी बच्ची ने सजेस्ट किया, बड़ी वाली ने, टीशा ने, कि मम्मा हम क्लासेस शुरू करते हैं और ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, ये आसपास का वेदर भी अच्छा नहीं है कोविड की वजह से, और क्योंकि मैं कई सालों से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मुझे बच्चों के बीच में रहने की बहुत आदत हो गई है। बिना बच्चों के ना मेरा बहुत स्ट्रेस होने लग जाता है। तो वो बोली कि एक आपके लिए ये भी हेल्पफुल रहेगा, और दूसरा अर्निंग सोर्स भी हमारे हो जाएंगे, कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव थोड़े तो हमारे निकलेंगे उसमें से। मैंने कहा ओके ठीक है। हमने अपना ट्यूशन क्लासेस, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, वो हमने शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे, जब हमने शुरू किया हमारे पास सिर्फ एक स्टूडेंट था। हम यहाँ या बेडरूम में बैठते थे उसको लेके, और 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए। धीरे धीरे ये रूम फिल होने लगा, बेडरूम भी फिल होने लगा। बेड पे पढ़ाया है हमने बच्चों को बिठा बिठा के। ये जगह कम पड़ने लगी, मेरे घर में बच्चे आते नहीं थे, बहुत घचपच हो जाती थी। हमने धीरे धीरे अपने विचारों को चेंज किया। मेरी बेटी बोलने लगी मम्मा हमें बाहर कहीं जगह लेनी पड़ेगी, बच्चे बढ़ गए हैं हमारे पास। सो हमने बाहर रेंट पे एक छोटा सा फ्लैट 2 रूम का लिया, और वहाँ हमने अपनी क्लासेस को रन किया 1 साल, लगभग 1 साल। पूरा 1 साल नहीं हुआ था, लेकिन नेक्स्ट फरवरी में हमने वो छोड़ दिया, और फिर उससे बड़ा हमने लिया, क्योंकि वो भी हमें छोटा पड़ने लगा। फिर हमने 3 बेडरूम मतलब 3 रूम का हमने एक फ्लैट लिया, जहाँ अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं। बड़ा मिरेकल मानती हूँ, मेरी लाइफ के कुछ हाईलाइट मिरेकल्स में से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो लाइफ को चेंज कर देते हैं। ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं बहुत छोटी सी जॉब करने वाली, टीचर की ही जॉब करती थी, लेकिन मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं अपना कोई इंस्टीट्यूट, ऐसा कुछ, मेरा भी अपना कोई ऐसा फर्म होगा जहां हम लोग अपना कुछ रन कर सकेंगे। लेकिन जो चीज़ आप नहीं सोचते ना, वो सोचते हैं। हमारी सोच हमारी कहीं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाती, लेकिन वो दुनिया को चलाने वाले जो है ना, वो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के बैठे हैं। तो कभी कभी हम जो छोटे छोटे नुकसानों से, छोटे छोटे घटनाओं से इतने आहत हो जाते हैं, और अपने आप को इतना नुकसान पहुंचाते हैं, कभी डिप्रेशन में जाके, कभी कुछ अपने आप को फिजिकल इतना टॉर्चर करके, मेंटली टॉर्चर करके, या अपने रिश्तों को इतना दोष देके। तो सबसे पहली बात तो मुझे अब तक जो समझ में आया है अपनी लाइफ से, मैं अभी सीख रही हूँ, अभी भी मेरी लर्निंग चल रही है, क्योंकि हर रोज कुछ नया मेरे साथ होता है। लेकिन एक चीज है जो मुझे अपने आप से ये महसूस होती है कि ये जो है ना, ये कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते। सब आपको अकेला छोड़ सकते हैं, आपको बिल्कुल आपसे बात भी नहीं करेंगे, आपसे पूछेंगे भी नहीं कि भाई आप जिंदा हो के मर गए, आपका घर कैसे चल रहा है, आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, हमें कुछ मदद करने की जरूरत है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो लेकिन ये बोलते नहीं है। ये आपके सामने आके, प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने आके ये नहीं बोलेंगे कि मुझे बताओ क्या परेशानी है, लेकिन आपके मन का सारा दर्द, सारी व्यथा वो सुन लेते हैं। और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इस चीज की। मैं इमोशनल हो रही हूँ इस समय, आई एम सो सॉरी। मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास काम हो ना हो, कभी इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अब भी होती हैं, कभी टाइम पे फीस नहीं आती है, कभी कुछ, लेकिन मुझे जैसे समझो कि मुझे अगले दिन या 2 दिन के बाद मुझे कोई किसी चीज का EMI पेड करना है, और मेरे पास अभी तक कोई पैसे का अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को मदद करने के लिए भेज देते हैं, और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मुझे कभी इन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। जब से मैंने इनको समझा है, जब से मैंने महसूस करना शुरू किया है, उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो ये मेरी एक छोटी सी विनती है कि आप सब अपने बच्चों में और अपने आप में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग विश्वास पैदा करें, अपने
इष्ट देव को लेके, या जो भी आपके मन में है, गुरु हैं, भगवान हैं, किसी भी रूप में हो, भगवान के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो शक्ति तो एक ही है जो सबकी मदद करती है, और वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है, हमेशा। बस हमको वो दिख नहीं रही है, हमें महसूस करनी है कि वो हमारे लिए अवेलेबल है। जब उन्होंने हमें कुछ जन्म दिया है या भेजा है, तो हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य है जरूर। वो ऐसे ही कुछ नहीं बनाते। तो अपने उद्देश्य को भी पहचानिए और अपने अंदर एक स्ट्रांग बिलीव रखिए अपने भगवान के ऊपर, अपनी उस शक्ति के ऊपर जो आपके लिए ही है, सिर्फ आपके लिए ही है। सो थैंक यू सो मच। राधे राधे।